सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ राजीव रंजन एंड यूर वाचिंग द एविएशन माइंड। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसे क्वेरीज के बारे में जो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हो और ईमेल करके पूछते रहते हो। आज वैसे ही एक भाई का ईमेल आया था, तो मैं आपको ईमेल पढ़ के सुनाता हूँ और किन किन टॉपिक्स पे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सोचा जब उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 चीजों पे बात करने वाला हूँ जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड है। पहला, कैन आई डू एमी कोर्स आफ्टर 12th? दूसरा, व्हाट इज द मिनिमम एज टू डू दिस कोर्स? तीसरा, इज बीटेक नेसेसरी फॉर दिस कोर्स? सो आज इन 3 टॉपिक को बहुत ही डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये वीडियो क्रिएट करने का मेन मकसद जो है उनको हेल्प करना है, बिकॉज उन्होंने ऐसा ईमेल ही किया है कि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है ना। आप यहाँ पे उनका ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। उन्होंने लिखा है, आई नीड योर हेल्प सर, आई एम इन इमरजेंसी। डियर सर, नाउ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आफ्टर पास आउट क्लास 12th I should want to become an aircraft maintenance engineer. So please I request you to give some information about AME course. I watched many videos in your YouTube channel but I didn't understand that. मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मेरा पूरा AME सीरीज अच्छे से देखोगे, रैंडम वीडियोस नहीं देखोगे, पूरा AME सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अगर देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बट चलो, आपको समझ में नहीं आया तो इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर आपके टॉपिक पे मैं डेफिनेटली आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से कि फिर आपको डाउट ना हो। सो प्लीज़ रिप्लाई मी एज सून एज पॉसिबल सो दैट आई कैन एक्सप्लेन ऑल द इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स माई। अपने फादर को वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आजकल के पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जब आप उनको पायलट के लिए बोलोगे, एमी के लिए बोलोगे, तो एक टाइम के लिए पायलट के लिए सोचेंगे भी कि हाँ चलो ठीक है। अगर उनके पास फाइनेंशियली लाइक इफ इज स्ट्रांग देन वो हो जाएंगे एग्री कि हाँ आप पायलट कोर्स कर सकते हो। बट एमी कोर्स के बारे में पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि यार ये क्या होता है, मतलब एविएशन में ये क्या है, एमी कोर्स क्या है। तो ये वीडियो को देखने के बाद आपके फादर डेफिनेटली सोचेंगे, समझेंगे। सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो अनुराग भाई, आपके टॉपिक्स पे आने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 12th के बाद अगर आप एमी करना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, तभी आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फील्ड में आ सकते हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको हवाई जहाज के प्रति, एयरक्राफ्ट के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। जी हाँ, आपके फिजिक्स अच्छे होने चाहिए। फिजिक्स अच्छे इन सेंस आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज इसमें जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे फिजिक्स से रिलेटेड है। क्लास 11th, क्लास 12th के फिजिक्स रिलेटेड है। तो अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको ये जानना है, ये समझना है कि आखिर जो हवाई जहाज है, जो एयरप्लेन है, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो उड़ते कैसे हैं, उनमें किस तरह के प्रिंसिपल लगते हैं, कैसे सिस्टम्स काम करते हैं, तो अगर आपको इन सब चीज़ों में जानने में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली एमी कोर्स कर सकते हो। और अगर आप ये सोच के आ रहे हो, कहीं से सुन लियो कि यार एमी कोर्स करने के बाद जो सैलरी होता है वो 1.2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख ऐसे होता है, तो आप गलत फहमी में हो। बिकॉज अभी मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिया हूँ सैलरी के रिगार्डिंग जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो एविएशन में, जो एमी फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी होता है वो ट्रेनिंग टेक्नीशियन को 8 से 12,000 से स्टार्ट होता है, उसके बाद अराउंड 22,000, उसके बाद 30-35 ऐसे बढ़ता है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं एमी कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही जो मेरा सैलरी है वो 1.5 लाख, 2 लाख हो जाएगा, तब आप मत, बिकॉज आपको इस फील्ड में एमी कोर्स करने के बाद भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और हाँ, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज रहता है, जिनके पास मॉड्यूल्स होते हैं, वो इंटरव्यू देते हैं और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको एमी कोर्स करने के जस्ट बाद आपको जॉब भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि जस्ट निकलने के बाद मेरा सैलरी इतना हो जाएगा, तो यार वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप पूछोगे कि यार कितना टाइम आखिर लग सकता है, चलो ठीक है, मैं एमी कोर्स के बाद थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा? तो सपोज करो आपका 3 साल का अगर एमी कोर्स होगा, 2.5 साल का, तो आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल करोगे, उसके बाद आपको ओजेटी या ट्रेनिंग कहीं से करना पड़ेगा 6 मंथ का। उसके बाद आप 6 मंथ की ट्रेनिंग करने के बाद हो सकता है कि इंटरव्यूज देने में टाइम लग जाए, वैकेंसीज निकलने में टाइम लग जाए। तो अराउंड 1 ईयर to 2 ईयर्स आपको एमी कोर्स करने के बाद मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उतना स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लगे रहोगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल सकता है। सो ये था कि आपको क्या सोचना है एमी कोर्स करने से पहले। हाँ, कि मैं ये कर सकता हूँ, ये स्ट्रगल करने के लिए रेडी हूँ, तब आप दूसरा स्टेप ले सकते हो। ये था पहला स्टेप कि आखिर आपको एमी कोर्स करना क्यों है, ठीक है। दूसरा है कि आखिर करना कैसे है, क्या करना सही है और क्या एलिजिबिलिटी है, बाद में आता है। जब आप सोच लिए कि मुझे एमी कोर्स करना है, तब आपको रिसर्च करना है कि मुझे 12th के बाद करना है, बीटेक के बाद करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब मैं आता हूँ आपके पहले क्वेश्चन पे। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है वो है, कैन आई डू एमी कोर्स आफ्टर 12th? जी हाँ, अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है तो आप एमी कोर्स कर सकते हो और आप
आपका जो परसेंटेज है पासिंग मार्क्स वो अगर 50% से ऊपर है तो आप एमी कोर्स कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं मेडिकल की, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, आपको कलर ब्लाइंडनेस और कोई भी तरह का फिजिकल डिसेबिलिटीज नहीं होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट का, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 12th में विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद आप किसी भी एमी कॉलेज से अपना जो एमी कोर्स है वो कर सकते हैं। आपको किस कॉलेज से एमी कोर्स करना है, अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरा एमी कोर्स का वीडियो देख सकते हो। एमी कॉलेजेस के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, वो देख सकते हो। अगर फिर भी डाउट हो तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी लेटेस्ट में 2023 में कौन सा कॉलेज बढ़िया है करने के लिए, वो किसी दूसरे टॉपिक में बात करूंगा। अगर इसमें बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप 12th के बाद एमी कोर्स कर सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका। जो दूसरा क्वेश्चन है वो व्हाट इज द मिनिमम एज टू डू दिस कोर्स। माइन इज 15। आपका जो एज है वो 15 साल है, आपने मेंशन किया है। तो इसका जो मिनिमम जो एज है वो ऑफ कोर्स 12th में आपका जितना एज है वो मिनिमम, मतलब 12th पास कर गए आप तो 15 साल मिनिमम एज मान सकते हो आप, है ना। क्योंकि 12th में लगभग सबका एज 15-16 साल के आसपास होता है। तो उसके बाद आप एमी कर सकते हो। वो बहुत सारे लोग बीटेक के बाद भी करते हैं, लेकिन आपको अगर एमी कोर्स ही करना है तब आप सीधा 12th के बाद कर सकते हो। बिकॉज बीटेक में उतना टाइम वेस्ट करने के बाद आप एमी कोर्स करने आओगे तो वो यूजलेस है। तो अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप फोकस करो कि बीटेक में मैं जो सब्जेक्ट्स लिया हूँ उससे मैं कहीं जॉब पाऊँ, ना कि फिर बीटेक करने के बाद आप एमी आके करो, ये गलत होगा। तो अगर आपको एमी करना है तो आप 12th के बाद डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके थर्ड क्वेश्चन की, तो इससे क्लियर मालूम होता है कि आपने मेरा जो वीडियो है वो सही से नहीं देखा है या आप स्किप करके देखे हो। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इज बीटेक नेसेसरी फॉर दिस कोर्स। क्या एमी कोर्स करने के लिए बीटेक करना जरूरी है? जी नहीं, एमी कोर्स करने के लिए बीटेक करना जरूरी नहीं है ना। आप सिर्फ और सिर्फ 12th अगर पास हो, मैंने बताया ऑलरेडी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट है, आपका कोई भी कलर ब्लाइंडनेस और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ नहीं है, तो आप एमी कोर्स कर सकते हो। इसके लिए बीटेक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीटेक करने के बाद आते हैं, तो मैं उस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ। बिकॉज आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ, आपका वहाँ पे पैसा वेस्ट हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आप फ्री में बीटेक कर रहे हो, है ना। तो जब आप पैसा वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे, तो आप कोशिश करो कि बीटेक से जॉब लेने का। लेकिन इस कोर्स के लिए बीटेक का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आशा करता हूँ आपको तीनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए हों। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि आपको और क्या जानना है एमी के बारे में। मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। जिस तरह से आपने ईमेल किया है, आई कैन इमेजिन कि यू रियली नीड हेल्प। सो ये था हमारा आज का वीडियो, और आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इसी तरह से कोई भी क्वेरीज हो, आपको कोई भी डाउट हो एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड, एविएशन में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे सीधे ईमेल कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी भी दिया रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो यहाँ पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो आप पूछ सकते हो। सो ये तुम्हारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रैवल एनीवेयर। टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।